ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के आज 12/11/2021 के महावाक्य है। डेट भी आज देखो कैसी है। आज की डेट में 2 और 1 है। एक दूसरे को सहयोग दो, एक दूसरे को स्नेह दो, एक दूसरे को प्यार दो, सुख दो, ज्ञान दो, क्योंकि जितना देंगे उतना ये खजाना हमारा बढ़ता ही जाएगा। मीठे बच्चे, हर एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह भी ईश्वरीय लॉ है। प्रश्न, बाप जो समझाते हैं यह समझानी बच्चों की बुद्धि में यथार्थ रीति कब बैठेगी? सुनाने का काम तो बाप दादा कर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में कब बैठेगी यथार्थ रीति से? उत्तर है जब बुद्धि शुद्ध बनेगी। जितना जो पुरुषार्थ कर खाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुद्धि में बैठती जाएंगे। अभी तक बच्चे सतों तक भी पहुँचे हुए हैं। बाबा कहते कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, ऐसे जैसे तमो प्रधान थे, अभी फिर रजो प्रधान, फिर तमो सतोगुणी कहेंगे और फिर सतो प्रधान। तो सतो प्रधान तक पहुंचने के लिए बाप दादा कहते हैं अभी टाइम है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। कोई सतो है तो कोई तमो भी है, लेकिन बनना तो सभी को सतो प्रधान है। तो मीठे बाबा आज गीत में कह रहे हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ओम शांति। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वह जरूर समझानी पड़े। इसमें यह तो पुरुषार्थ जरूर करना है, जरूर समझाना पड़े कि सब ब्रदर्स का बेहद का बाप एक ही है। कहाँ भी जाते हैं प्रदर्शनी में तो एक बात सुनाना है सभी को कि सबका बाप एक ही है। यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है? वे तो आदि सनातन हिंदू समझते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया। जितने भी धर्म संस्थापक आए हैं सबके बारे में पता है, लेकिन अपने आप को क्या कहते हैं? हिंदू। आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा, लेकिन कहते हैं हिंदू धर्म है। तो भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। ये बिल्कुल ज़रूरी बात है समझाने की। यह किसके भी ध्यान में नहीं आता है। प्राचीन भारत देश गाया जाता है, परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू तो हमारी संस्कृती है। सिंधू नदीच्या काठी राहणारे हिंदू असं म्हणून आमचं नाव पडलं हिंदुस्तान। तो बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वह अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संवत होना चाहिए ना। आपलं पण एक संवत पाहिजे कोणतं तरी। विक्रम संवत जो कहते हैं हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हो, तब से विक्रम संवत भी कहते हो। तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगे। संवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। सनावळ जी आहे ती कधीपासून चालू होते? जेव्हा धर्म, आता हे 2021 म्हणतोय आपण, हे कधीपासून धरलं? जीसस क्राइस्ट आल्यापासूनचा पुढचा हा पिरियड आहे, येशूपासून। येशूच्या अगोदरची पण ही संस्कृती भारतीय संस्कृती आहे देवी देवतांची, ती कुणालाच माहिती नाही आहे। तो बाबा कहते हैं, अब यह विक्रम संवत हिंदुओं का संवत तो नहीं है, तो यह पूछना चाहिए भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ? मालूम तो पड़े ना। यह बहुत नाजुक बातें हैं। जब यह मालूम पड़े तब हिसाब लगा सकते हैं कि नई दुनिया थी। फिर दिन रात जरूर होते हैं, आधा आधा जरूर होगा। आधा समय सुख
आधा समय दुख। यह एक ईश्वरीय लॉ है, यह समझाने देना है जरूर। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है। क्रिश्चियन का भी आधा सुख आधा दुख का पाठ चलेगा। यह जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। मनुष्य जो भी आते हैं उनको सुख दुख का पार्ट मिला हुआ है। एक दो जन्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा। देखो 84 जन्म आपण घेतले, पण काही आत्मे असे आहेत की 1 किंवा 2 घेतील पुऱ्या 5000 वर्षामध्ये, पण तेवढ्यात पण ते आधा सुख घेणार आणि आधं दुख। यह एक ईश्वरीय लॉ है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करते रहते हैं। मस्त है ज्ञान बघा तुमचं। बाहर निकलने से भूल जाते हैं। बिरला कोई ध्यान देते हैं, कोई 1 मास आकर भी गुम हो जाते हैं, कोई 10 मिनट समझते हैं, कोई 1 घंटा समझते, कोई तो कुछ समय आकर के चलते चलते थक भी जाते हैं। 1 साल 2 साल ज्ञान में चलेंगे या 4 साल भी चलेंगे और फिर वो थक जाते हैं। ऐसे सेंटर पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं यह भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। नई दुनिया का धर्म आदि सनातन पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती है। पाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाबा कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर सुनाएंगे ना। द्वापर के बीच में तो सुना न सके, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए ही नहीं हैं। पुरा सतयुग त्रेता द्वापर कली पुरा हिशोब झाल्यानंतर मग बाबा येतात आणि आपल्याला प्रत्येक गोष्ट क्लिअर करून सांगतात, किती जन्म घेतले, काय केलं तुम्ही। तो द्वापर में बीच में बाबा नहीं आते हैं। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल न सके, महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सतयुग स्थापन होता है, अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है। उनसे पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे, तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे। विराट रूप जो दिखाया उसमें शिव को नहीं दिखाया है, तो ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। जो विराट रूप दिखाते हैं उसमें शिव बाबा भी नहीं और ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाते। बाकी सब कितने अवतार लिए क्या क्या किया, वो वाला बड़ा रूप श्री विष्णु जी का दिखाते हैं। फिर वह ब्राह्मण कब और कहाँ रचते हैं। ब्राह्मणों का है संगम, शूद्रों का है कलयुग और देवताओं का है सतयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्राइस्ट को क्रिश्चियन धर्म का पिता कहेंगे। यह है प्रजापिता, पूरी प्रजा का पिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते हैं। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे। ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं, विराट रूप ही भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप बना न सके। यह नई नई बातें बाप ही समझाते हैं। नई पॉइंट्स भी निकलती रहती है, पुरानी भी निकलती रहती है, क्योंकि नए नए बच्चों को कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट्स मिलनी चाहिए जो समझे। नहीं तो सब भाई बहनें कहते क्या है रोज का यही है, खुद को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। लेकिन बाबा कहते मेरे नए भी बच्चे आते हैं तो उनको भी मुझे ये बातें समझानी पड़ती है। जब तक अल्प बे बुद्धि में न हो तो और क्या समझेंगे। तुम जानते हो अल्प बे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक ही है, वह आते भी जरूर है। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं शिव जयंती क्या है। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर का पता है, ना श्री कृष्ण का पता है। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था ये भी नहीं जानते। क्राइस्ट होकर के गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी। उनके पोप की सारी लिस्ट होगी। कल भी दशरथ भाई बता रहे थे पुणा के। माना पोप भी अभी
सब मिल कर के बोल रहे हैं हमको शादी करने के लिए आप छुट्टी दो, हम पवित्र नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो माना इतना कंट्रोलिंग पावर जो पुरानी पहले के ज़माने में लोगों में थी, हाँ, अभी नहीं रही। इसलिए बाबा कहते हैं कि तपस्या भी उतनी ही जरूरी है, जिससे देह भान को भूल जाएंगे। परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण भी भारत में राज्य करके गए हैं। जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। देवताओं से फिर क्षत्रियों ने राजाई कैसे ली? क्या लढाई की? लक्ष्मीनारायणांच्याकडून राम सीतानी कसं राज्य घेतलं? काही भांडणतंडा केला, काही भांडणं केली काय त्यांच्यावर, द्या आमचा आमचा हिस्सा म्हणून? नाही. विथ रिस्पेक्ट, विथ रिगार्ड, विथ ऑनर. लक्ष्मीनारायण जे आठवे आहेत, त्यांचा विशेष कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ते रामसीतांना काय करतात? आपलं राज्य सुपूर्द करतात. हे सासवानी पण शिकायला पाहिजे. विथ रिस्पेक्ट, विथ रिगार्ड. जेव्हा सुना येतात घरी, त्यांना त्यांच्या हातात राज्य दिलं पाहिजे. देऊन त्याच्यावरती कंट्रोल मात्र आपलं राहिलं पाहिजे. नाहीतर कधी कधी आपलं सुना लावून गेल्या तो प्रॉब्लेम आणि व्हायला नको. तो राज्य कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करके गए हैं. वहाँ तो यह बात नहीं है कि राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई होगी. लड़ाई नहीं की है, वह तो अच्छी तरह राज्य देते हैं. मनुष्य तो कितने अंधियारे में है, तुमको कितनी रोशनी मिलती है. ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहती है. नहीं तो बाबा ने जो समझाया है वह सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए. प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं आते. कुछ भी पता नहीं पड़ता है, समझते हैं व नहीं. ओपिनियन में लिखाना चाहिए. पहले पहले हमको यह पता नहीं था तो देवी देवता धर्म कहाँ गया? संवत बताओ. हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ? हिंदू धर्म 2500 वर्षांनी म्हणूया ना. आता ॲक्च्युली देवी देवताच आहेत, परंतु स्वतःला देवी देवता म्हणून घेऊ शकत नाही आणि कुणी स्थापन केलेलं पण नाही ना. नाव बदलत गेलेलं आहे फक्त, जशी युग बदलत गेली. यह किसको पता नहीं पड़ता है. ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए. तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का ही चक्र है. लिखो. संवत आदि का किसको मालूम तो है नहीं. ये बातें कोई शास्त्र में सुनी है, फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला जरूर भगवान होगा. जो बातें आज तक हमने शास्त्रों में नहीं सुनी, कोई हमें क्लियर नहीं करके बता रहा है, वो बातें हमें भगवान सुनाते हैं. भगवान बिगर ये बातें कोई समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सुप्रीम टीचर है और टीचर को सब बातें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल माहिती है ना, वह भी जरूर कोई तन में आकर के ज्ञान सुनाते हैं. तो आएगा. परमात्मा ज्ञान का सागर है. परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं. आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं. उनका नाम है शिव. भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए. कम से कम 1.5 लाख अपने अपने भाषा में उनके नाम रखते हैं. देखो, परसों भी जब बहन जी आए थे, सभी बहनों को बोला था आप नाम लिखो शिव बाबा के अलग अलग. ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 तक लिस्ट गई, उसके आगे तो गई नहीं. लेकिन बाबा कहते 1.5 लाख मेरे नाम है ना. तो इस तरह से बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अजून शुद्ध बुद्धी बने नहीं. अजून बाबा मराठी बोलायला, अजून काय मुलं शुद्ध बुद्धी बनलेले नहीं. पुरुषार्थ करते रहते हैं तो खाद निकलती जाएंगी. अब तक तो बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे हुए हैं. उसमें भी कोई तमो, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है. हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ चलता रहता है. इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि. सिर्फ पांडवों की थी प्रीत बुद्धि, उन्हों की विजय हुई. असुर और देवता है दोनों मनुष्य.
देखो, असुर और देवता है दोनों ही मनुष्य। ऐसे नहीं कि असुरों की कोई भयानक शक्ल होती है। वह तो लड़ाई में गोले, गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहनते हैं। वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते नहीं लड़ाई। बाबा कितनी बातें समझाते हैं। कोई मास दो आकर, फिर थक जाते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आएंगे, प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है। किस तरफ अन्न की कमी होने के कारण मनुष्य भूख में भी मर जाते हैं। बहुत ऐसी अवस्था है लोगों की। दाल रोटी भी खाने को नहीं मिलती है। और बच्चे बच्चे तो छोटे कितने मर रहे हैं। उनको अच्छी तरह से खाना नहीं मिलता है, प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं बच्चों को। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग तरीके से ऐसे अभियान निकाले हैं जैसे बच्चों को खाना मिले। पहले तो स्कूल में भी हमें क्या सुकडी नाही तर दूध मिळायचं आम्हाला लहान असताना। सुकडी मिळत होते आपल्याला। आणि आता मुलांना व्यवस्थित भोजन मिळते। तो बाबा कहते कोई तरफ बारिश न होने के कारण अकाल पड़ जाता है। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ है। अब तो मुसलधार बरसात भी पड़ेगी, विनाश तो होना ही है। तो तुमने जो साक्षात्कार किया है वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। साक्षात्कार में कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे, विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फिर नई दुनिया, फिर दुनिया ही बदल जाएंगी। तुमको सब कुछ भूल जाएगा। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सब नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नॉलेज बाप ने दी हुई है। जिसमें जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा रहता है। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए हैं, फिर जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इस जन्म तक ही नॉलेज रहती है। तो इतना बुद्धि में नशा रहना चाहिए कि हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। इस शरीर के साथ बनेंगे। इस शरीर को शोभा भी नहीं देगा। देखो उनकी चाल चलन, उनका पहराव, सब कुछ इतना सुंदर है। तो शरीर भी हमारा सुंदर ही मिलेगा सतयुग में। मनुष्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं। बाबा कहते हैं हम कोई कमाई नहीं करते हैं। इथे येऊन काही कोणाला पैशाचा व्यवहार शिकवला जात नाही। ते तुमचं तुम्ही बघायचं, काय पोटापाण्याला काय धंदा करायचा, व्यवसाय काय करायचा। हम तो तुमको सिखलाकर अपने घर ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठकर समझाते हैं पाठ अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम। सभी आत्माएं भी चली जाएंगी। वहाँ फिर जिन जिन का पाठ होगा वह फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है उच्च पद पाने के लिए। नए किसकी बुद्धि में बैठ न सके। जो बच्चे नए आते हैं, नहीं सुना है अभी तक 7 दिन का कोर्स, तो कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ इतना कहें कि इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर अपने धंधे धोरी में चले जाते हैं। बाहर जाने से माया भुला देती है, ताला लगा देती है। कई बच्चों का भी ऐसा ही हाल है। पूरी धारणा नहीं होती। पहले अंदर कोई आए तो बोलो यह सब है ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा। तो ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार हैं, जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सर्वी समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय भी देंगे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं।
बहुतों पर ग्रहचारी लगती है। बाबा कहते सेवा नहीं करते माना ग्रहचारी लगती है। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, फर्स्ट क्लास। और अभी अभी देखो थर्ड क्लास, आज मैं नीचे आसमान ऊपर। तो ग्रहचारी न होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों होते, है ना। पळून जातात बाबांना सोडून। एवढ्या वर्षांनी बाबा आलेत आपल्याकडे, किती प्रेम केलं पाहिजे भगवंतावर। बाबांना आपल्याशिवाय कोण आहे? काय बाबांचं परिवार वरती आहे? काय नाही, मुलांच्या शिवाय कोण नाही बाबाला। आणि आम्हाला सुद्धा बाबांच्या शिवाय काय आहेत की, घरात सगळे बसलेत की, आहेत ना। प्रॅक्टिकलमध्ये बघितल्यानंतर जेव्हा संकट येतात तेव्हा बाबांच्या शिवाय कोणी नसतं। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वह अपना समय सफल करते हैं। बाप दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। जरी वडिलांनी काही बोललं तरी सुद्धा पुन्हा जवळ घेतात। का तुम्ही मारताय, मी नाही येणार। लहान मुलांचं पण बघा, आई मारायला लागली तरी ती आईजवळ जाते, आईपासून पळून जात नाही लांब, मारते तरी पण ती जवळ जाते आणि मार खाते, चिटकून राहते। हां, बाबा म्हणतात तसं मला तुम्ही चिटकलं पाहिजे। मी मारत नाही तुम्हाला, कधी कधी तेवढी समजाने द्यायला लागते। कारण रावणानं काय केली, बुद्धी भ्रष्ट केली आपली। मग त्याला श्रेष्ठ बनवायचं आहे तर बाबांना थोडं ठोके घालावे लागतात आपल्यावर। कुणाला ना कुणाला तर निमित्त बनून घालतात बाबा ठोके, डायरेक्ट तर घालू शकत नाहीत। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। तुम्ही काय पण उलटं सुलटं केलं सा तरी मी माझ्या मनावर घेत नाही, दिलावर ठेवत नाही। लगेच तुम्हाला माफ करून टाकतो, तसं तुम्ही पण इतरांना माफ करायचं। यह सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। लौकिक बाप बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पड़ते हैं, कुछ ना कुछ टोली ले आते हैं। वडील गेले बाजारामध्ये तर मुलांना काहीतरी फळं आणणार, बिस्किट आणणार, बच्चे आहेत घरामध्ये। बाळक गेल्या गेल्या बॅग चेक करतात, पप्पानी काय आणलं। तसं बाबा म्हणतात मी पण तुमच्यासाठी टोली देतो तुम्हाला खायला। बाहर सेंटर पर टोली नहीं मिलती है, यहाँ बाप सन्मुख बैठा है। बाबा सब कुछ बच्चों को समझाते। ये द्वापर से ऋषि मुनि जो सतोप्रधान थे, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था, वे भी कहते थे रचना और रचना को हम नहीं जानते। द्वापर युगामध्ये बुद्धीचा ताला लागला नव्हता म्हणतात बाबा। बघा, जरा बुद्धी स्वच्छ होती तेव्हा पण आता ह्या कलियुगात पाक ते कुलूप असं लागले ते लागले, गंजून पण गेले। आता ते कुलूप कुठल्या किल्लेलं निघणार? बाबा, मेरा बाबा वर नाही निघालं तर ठोका तर टाकावंच लागणार आहे। मग रोज ज्ञानाचे ठोके घालून बाबा काय करतायत, हातोडीनं ते कुलूप काढून टाकतात। एकदा कुलूप निघालं की व्यवस्थित ज्ञान बुद्धीमध्ये बसायला सुरुवात होते। जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ नहीं था वो भी कहते थे हम नहीं जानते भगवान को। आज कलयुग में सबकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, फिर वह कैसे जान सकेंगे। शास्त्र तो वह ऋषि मुनि भी पढ़ते थे, तुमको पॉइंट्स भी बहुत मिलती है समझाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं।
इसी खुशी व नशे में रहना है। रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख दूसरों को सुनाना है। जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं, ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है. पण 20-20, 50-50 वर्ष ते डोक्यात ठेवतात. त्याने असं म्हणलं होतं म्हणून. बाबा म्हणतात काही गरज नाही, तुलाच त्रास आहे त्याचा. वरदाने करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव. कोई भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो. मैं कर्मयोगी हूँ और कर्म कर रहा हूँ. सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हैं. योग करत करत कर्म झालं पाहिजे आपलं. कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ. कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो. बहुत सुंदर. शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए. जो भी कर्म करो वो ईश्वरीय सेवा अर्थ करो. इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र, मैं आत्मा निमित्त हूँ, तो ये मंत्र और करण करावनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रखे. करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे. और बाप दादा तो नवीनता के ही मूर्त है. बाबा को भी नवीनता बहुत पसंद है, तो बाबा भी हमें नए नए चांसेस देंगे या नए नए संकल्प देंगे और वो पूरा करेंगे हमारे से. तो लोग भी बोलेंगे अरे ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं, ये तो बिल्कुल नया है. तो नई दुनिया के लिए नया ज्ञान. कर्म योगी है हम. कर्म अर्थात व्यवहार, शाबाश. और योग अर्थात परमार्थ. दोनों ही होना चाहिए. व्यवहार भी संभालना आना चाहिए और परमार्थ भी आना चाहिए. स्लोगन है सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने स्वभाव संस्कार. सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार. उन संस्कारों से वैराग्य हो. तो ऐसे करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले, नवनिर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी आत्माओं को हैव अ नाइस डे. ओम शांति.